चलिए हम लोग सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। कोई रबर टफ वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला कैसे याद करेंगे, और वो भी बहुत इजी तरीके में, सबसे इजी तरीके में। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला कैसे याद करें। तो सबसे पहले याद हम लोग यहीं पे करेंगे, 10 मिनट में ही आपको ऐसा याद हो जाएगा जो कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री जो भी हो, ट्रिगोनोमेट्री मतलब उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है हमेशा। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लेते हैं पहले और समझ लेते हैं कि होता क्या है इसमें। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें से हम साइड का नाम रख देते हैं ए बी सी। ये हम साइड का नाम रख दिए ए बी सी, और हम जो कोई एंगल चूज कर लेते हैं इसमें से। ये 90 डिग्री है और ये हम एक्यूट एंगल कोई मान लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें से क्या क्या होता है। ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल मीन्स कॉन ए। ये हमारा कॉन ए था, एंगल ए था। इसका साइड अपोजिट टू, ये साइड होता है अपोजिट टू कॉन ए मीन्स एंगल ए, और ये होता है साइड ऑफ एडजेसेंट साइड, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। ये हमारा होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। ये होता है साइड अपोजिट टू कॉन ए, और ये होता है साइड एडजेसेंट ऑफ कॉन ए एंगल ए। तो हमारा ये होता है, अगर ये हमारा, मान लो यहाँ पर हम कुछ चेंज कर देंगे। मान लो हम एंगल को ये ले लेते हैं, ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। अगर ये हमारा एंगल हो जाएगा तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा और ये अपोजिट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम हमेशा ध्यान में रखना है। और ये हमारा जो एंगल्स होता है उसके वाला जो बेस होता है उसको बेस कहते हैं, और ये हमारा हाइट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे। इसको हम लोग बी बोलते हैं, बेस, जिसे बी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा हाइट होता है जिसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सॉरी, इसे पी से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, हम पी से डिनोट करते हैं, और एस से यहाँ पर हाइपोटेनियस को डिनोट किया जाता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं होता क्या है। साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। ये क्या होता है, ये हमारा सारे टर्म्स हैं जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक में यूज होता है। आप लोग को पता भी होगा, आप लोग अगर सुने होंगे तो। ये हमारा आर्यभट्ट ने दिया था, साइन का निर्माण किया था। ऐसे ही हमारा सब चीज़ निकला हुआ है। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन है, और इसी के बेस पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले आप लोग 3 वर्ड्स याद रखना, पी बी पी। ठीक है, और ये होता है एच एच
बी। ठीक है, ये हमेशा, ये अगर याद रख लिए तो इसी पे पूरा ये ट्रिगोनोमेट्रिक बेस है। तो ये हमको याद रखना है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन। एंगल हमारा क्या था, ए, तो यहाँ पर एंगल ए आ जाएगा। साइन ऐसे अधूरा है एंगल के बिना। एंगल जब तक नहीं है तो ये साइन का कोई मान नहीं है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। तो हम क्या करेंगे, साइन ए सबसे पहले हम लोग, ये नहीं, यहाँ से नहीं, आप लोग याद करने के लिए साइन ए को पहले लो। तो साइन ए हमारा होता है पी अपॉन एच इक्वल टू पी अपॉन एच। तो जस्ट इसी का उल्टा आप लोग याद रखना, ये कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, एच अपॉन पी। बस यहाँ पर याद रखना है, आगे और भी इससे भी आसान हम बताएंगे, इससे भी आसान बताएंगे आप लोगों को कैसे इसी के बेस पे आप लोग सारे फार्मूले को डेरिवेशन कर सकते हो। तो कॉसेक ए इक्वल टू एच अपॉन पी, और हमारा आता है कॉस ए। कॉस ए हमारा होता है बी अपॉन एच। कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और कॉस का उल्टा हमारा होता है, जस्ट कॉस का उल्टा ये होता है सेक। ठीक है, कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है। तो हमारा सेक ए का क्या फार्मूला होगा, सेक ए का क्या फार्मूला होगा, सेक ए हमारा होता है जस्ट इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या है हमारा टेन। टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हम टेन को लिखेंगे टेन ए इक्वल टू, टेन ए इक्वल टू क्या हो गया, पी अपॉन बी। ठीक है, पी अपॉन बी, ये सीरीज में याद रखोगे, ये सीरीज में भी याद रख। तो ये टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, कॉट ए इक्वल टू बी अपॉन पी। ठीक है, ये हमारा 6 फार्मूला हो गया। ये बस इसको याद रखना है, इसके बेसिस पे हम इसको याद रख लेंगे, और उसके बाद सबका अपोजिट करते जाएंगे, सबका अपोजिट करते जाएंगे, और ये आ जाएगा। अब बात करते हैं एक और फार्मूले की जो इसी के बेस पे है। हम क्या बोले, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, क्यों, साइन का उल्टा 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन है। तो ये हमारा हो जाता है साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम बोले कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए। कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो हमारा कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे हम बोले टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। कॉट का उल्टा टेन ए होता है। तो हमारा टेन ए इंटू कॉट ए
इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा 6 फार्मूला और बन गया। ये भी हमारा 6 फार्मूला है, ये भी इसी के बेस पे था। अब हम बात करते हैं 2 फार्मूला और याद रखना है आपको। tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos A और cot A जस्ट इसका उल्टा cos A अपॉन sin A, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों फार्मूला बस 2 नहीं, एक tan A का सिर्फ sin A अपॉन cos A, यहाँ से भी आप देख सकते हो sin A अपॉन cos A कैसे आता है। अगर tan A का फार्मूला अगर sin A और cos A में बदलोगे P अपॉन एच B अपॉन एच, तो एच एच तो कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन B बचेगा, तो वही हमारा बचा भी है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन यहाँ से भी हो रहा है, तो ये हमारा याद रखना है। अब हम चलते हैं एंगल्स की। एंगल्स मीन्स डिग्री और मान कैसे याद रखेंगे, वो वाला टेबल। ठीक है, तो हम सबसे पहले ड्राइव करते हैं साइन कॉस और हमारा कॉसेक सेक टेन कॉट। ठीक है, ये हम ड्राइव कर लिए, ये हम नोट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बना रहे हैं। जीरो डिग्री, जीरो डिग्री के बाद आता है हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद आता है 60 डिग्री, और हमारा 60 डिग्री के बाद आता है हमारा 90 डिग्री, यहाँ हमारा 90 डिग्री। ठीक है, हमको बस एक का फार्मूला, सॉरी यहाँ पर हमारा साइन था, तो हम साइन को थोड़ा सा हम अलग ही बना देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी याद करने में भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ऐसी फिगर में हमको याद नहीं, अच्छे से याद नहीं हो पाता है। तो साइन कॉस कॉसेक सेक टेन और कॉट। हमारा सबसे पहले थीटा आता है, ये 0 डिग्री, और साइन थीटा हम देंगे, कॉस थीटा देंगे, सेक थीटा देंगे। थीटा हमारा एंगल है, ए भी हमारा वहाँ एंगल था, यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये याद रखना। 30 डिग्री का 1/2 होता है, याद रखना। 45 का 1/√2 होता है, याद रखना। 60 का √3/2 होता है, याद रखना। और 90 का 1 होता है। बस ये याद रखना, बाकी सब फार्मूला अपने आप निकलेंगे, ये याद रख लेना। बस इसकी वैल्यू याद रख लोगे और कुछ नहीं है इसमें से। देखो, कॉस का जस्ट उल्टा कर देना, इसका
इस साइड से लिखना शुरू कर दो। 1√3/2, 1/√2, और ये हमारा 1/2, और ये हमारा यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 90 डिग्री का मान 0 होता है, 60 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 30 का 1√3/2 होता है, 0 का 1 होता है। ठीक है, कॉस का। अब हम बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक का जस्ट हम बताए थे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 0/1 क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हम रब भी कर लेते हैं। 0/1 इक्वल टू 0, तो 0 ये हो गया। अब 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 1/2 का 2/1 तो 2। ठीक है, 45 का 1/√2 तो √2 हो जाएगा, √2/1 तो ये हो जाएगा √2, और √3/2 तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 90 का 1 तो 1/1 1 ही होता है। अब बात करते हैं सेक की। ये हो गया कॉसेक की, साइन का उल्टा कॉसेक होता था। अब बात करते हैं सेक की। सेक क्या, किसका उल्टा होता था, कॉस का। तो कॉस का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3/2 2/√3, 1/√2 √2, √3/2 √3 सॉरी ये साइन का है, ये 1/2 तो 2, और यहाँ पर 0/1 तो सॉरी 0/1 क्या होता है, 0/1 0 होता है। अब इसका उल्टा करेंगे 1/0, इसका कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, तो इसका इन्फिनिटी आता है। और यहाँ पर भी हमारा ये इन्फिनिटी ही था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही था। ये 0/1 और ये 1/0 हो जाएगा, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अब टेन थीटा हम बोले कि साइन अपन कॉस होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन अपन कॉस 0/1, 0/1 क्या आ जाएगा 0, और ये 1/√2 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 चला जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा। अब आगे आ गया 1/√2 और 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 1/√2, तो √2 कैंसिल, बचेगा 1। 60 √3/2 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3, 1/0, तो ये इनडिटर्मिनेट अनडिफाइंड। अब टेन का लिख लियो, कॉट का भी तो कॉस का ही उल्टा होता है, बट यहाँ भी तो उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। यहाँ कॉट मीन्स इसका और इसका कॉस अपन साइन ले सकते थे, बट टेन का भी उल्टा होता है, तो हम टेन का ही उल्टा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, 0/1 तो 1/0 हो जाएगा, और √3 ये हो जाएगा ऊपर, अब 1 का 1 ही हो जाएगा, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इनडिटर्मिनेट है तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 का ही तो इनडिटर्मिनेट आया था। तो ये हमारा पूरा टेबल है, आप आसानी से इसे रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप याद कर सकते हो, बिना रटे आपको ये तरीका पता चल गया। तो चलिए, ये तो हमारा सारा फार्मूला डेरिवेशन हो गया। अब बात करते हैं, हमारा एक फार्मूला और आता है, उसका हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर देखना, थोड़ी सी उल्टी होगी, ज़्यादा उल्टी नहीं, थोड़ी सी उल्टी होगी, जो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो जाएगा, फिर हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेन 90 डिग्री
माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये ठीक है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्या, सेक थीटा। ये हमको थोड़ा सा चेंज हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। 1090 का कॉट, ये तो ठीक है। फिर यहाँ पर है तो बाकी जो है, तो चलो यहीं पे हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू।